बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक बार फिर होटल, कैफे, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खाने पीने के इंतजाम सिर्फ खुली जगहों पर कर सकते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिदायत के मुताबिक खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक किया जाएगा। मेज और कुर्सियों में SOPs के मुताबिक मुनासिब फासला रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से पहले ही कारोबार 10 बजे बंद करने के औकात मुतय्यन है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। एक बार फिर से होटल, कैफे, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुहर कर दी गई है। खाने पीने के इंतजाम सिर्फ खुली जगहों पर ही कर सकते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिदायत के मुताबिक खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक किया जाएगा। मेज और कुर्सियों में SOPs के मुताबिक मुनासिब फासला रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से पहले ही कारोबार 10 बजे बंद करने के औकात मुतय्यन है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में कोरोना जानलेवा हो गया। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान में 6, सरगोदा में वायरस से डॉक्टर समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। बहावलपुर में 40 अफराद कोरोना के शिकार हो गए। रहीम यार खान में 12 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। हेड ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद, उनके शोहर डॉक्टर अब्दुल माजिद खान और डिप्टी DHO खानपुर डॉक्टर नजीब आलम भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 6 मजीद मरीज जाँ बहक। इमवात की मजमूई तादाद 280 हो गई। 23 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 5 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। सरगोदा डिवीजन में कोरोना के वार जारी, डॉक्टर समेत मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 118 हो गई। डिवीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 681 हो गई। बहावलपुर में कोरोना के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक कुल 86 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 1496 कोरोना टेस्ट के रिजल्ट आना बाकी हैं। रहीम यार खान में कोरोना वबा के केसेस में इजाफा होने लगा। मजीद 12 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिनमें से 5 की सरकारी लैब से और 7 की प्राइवेट लैब से रिपोर्ट मुस्बत आई। अभी आपको ये अपडेट करें, प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी। सरगोदा में निजी तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां जारी, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान बेखबर निकले। महकमा तालीम ने रोही न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए स्कूल्स को सील कर दिया। इसी हवाले से फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस पेंडेमिक के पेश नजर 26 नवंबर तक 11 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहने थे। ताहम सरगोदा में प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। DIG हाउस के सामने किड्स इन स्कूल, विजडम स्कूल, अलसुफा स्कूल समेत दीगर स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं। महकमा तालीम के अफसरान प्राइवेट स्कूलों के खुलने से भी बेखबर निकले। रोही न्यूज की खबर पर महकमा तालीम भी मुतहरिक हो गया। CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी की हिदायत पर खुले स्कूलों को सील कर दिया गया। आज रोही TV ने हमें निशानदेही की कि सरगोदा सिटी में 3 स्कूल खुले थे, ब्लॉक नंबर 15 में, ब्लॉक नंबर 10 में और एक DIG ऑफिस के साथ। डिप्टी DO को मैंने फौरी तौर पे भेजा, उन स्कूल को बंद करवा दिया गया और उनको हमने दे दिया शोकाज कि उन्होंने स्कूल जब गवर्नमेंट बंद करवा चुकी है तो क्यों खोले हैं। SOPs के हवाले से गवर्नमेंट एक फैसला कर चुकी है कि इन दिनों में हमने स्कूल बंद रखने हैं तो ये बंद रखने हैं। CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी का कहना था कि बच्चों की जिंदगी उनकी तालीम से ज्यादा अहम है। अगर लॉकडाउन के दौरान स्कूल खोले गए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। सरगोदा में बेशतर प्राइवेट स्कूल की इंतजामिया की जानिब से हुकूमत पंजाब की अहकामात को हवा में उड़ाकर तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया गया, जिस पर महकमा तालीम के अफसरान भी हरकत में आए और उन तमाम स्कूलों को सील कर दिया गया। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। डेरा गाजी खान इंतजामिया इन एक्शन है। छुट्टियों के बावजूद खुले स्कूल सील करना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान इंतजामिया छुट्टियों के बावजूद खुले स्कूलों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। खुले स्कूलों पर छापे मारे जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर DG खान मलिक राशिद नेमत ने कंगन रोड पर कायम रोज वैली पब्लिक स्कूल को हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया। पंजाब ने जो नोटिफिकेशन किया हुआ है कोरोना के हवाले से, अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। आज हमने यहाँ पे जब सरप्राइज इंस्पेक्शन की तो स्कूल
स्कूल में फुल फ्लेज सारी क्लासेस चल रही थी बच्चों की। स्कूल को भी हम सरमोहर करेंगे। स्कूल इंतजामिया ने माहाना फीस की वसूली के लिए स्कूल खोल रखा था, जबकि बच्चों और स्टाफ को मास्क तक नहीं पहनाया गया। वालिदैन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया ने फीस वसूली के लिए स्कूल बंद नहीं किया। हम इंतजामिया के साथ हैं। इंतजामिया के अचानक छापे और स्कूल में छुट्टी पर बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए, जैसे इन्हें आजादी मिल गई हो। हुकूमती हदायत के बावजूद डेरा गाजी खान में जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके ऊपर इंतजामिया इन एक्शन है। और इस सारी सूरत हाल में न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों के वालिदैन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि वो अगर हुकूमत ने कह दिया स्कूल बंद करने हैं तो बंद कर दिए जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। और यहाँ आपको बताएं, यूरोप और क्यूबा के मुकाबले में पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर जीडीपी का इंतहाई कम खर्च किया जाता है। डॉक्टर और मरीजों के दरमियान लड़ाई झगड़े आबादी और वसाइल के तनासुब में कमी के बायस पेश आ रहे हैं। लोग इस सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान हैं। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आए रोज अस्पतालों में डॉक्टर और मरीजों के दरमियान तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आते रहते हैं। पाकिस्तान के शहरी और मरीज भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर शिकवा कुनाह रहते हैं। यूरोप और क्यूबा की तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मिसालें दी जाती हैं। कनाडा में जीडीपी का तकरीबन 11% और क्यूबा में जीडीपी का 12% तिब्बी सहूलियात पर खर्च होता है, और पाकिस्तान में सिर्फ 2.9% खर्च हो रहा है। यानी जितना गुड़ इतना ही मीठा। इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट में अफरादी कुव्वत, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मटेरियल की फराहमी भी बेहतर होगी। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर शामिल करके फी मरीज $43 सालाना खर्च होते हैं, और इनके मुकाबले में कनाडा में फी मरीज सालाना $7,068 और क्यूबा में $988 खर्च हो रहे हैं। हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा का कहना है कि डॉक्टर, सियासतदान और सहाफी वसाइल की बेहतरी पर तवज्जो दें। पाकिस्तान में कम वसाइल के बावजूद कनाडा और यूरोप के मुकाबले में इंतहाई कम वक्त में मरीजों को डॉक्टर तक रसाई और तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो रही है। पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट भी, तो हम प्राइवेट भी मिला के टोटल कोई 3-1% अपनी कौमी आमदनी का हेल्थ पे खर्च करते हैं। तो वही बात कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर हम थोड़े इखराजात करेंगे तो उस इखराजात के साथ नहीं हो सकता कि आप यूरोप के लेवल की सारी हेल्थ केयर दे सकेंगे। इंतहाई कम वसाइल में पाकिस्तान में हामला खवातीन के इलाज पर कनाडा के मुकाबले में इंतहाई कम खर्च हो रहे हैं। आबादी की मुनासबत से वसाइल को बेहतर करना होगा। आबादी बढ़ने का तनासब यही रहा तो आइंदा चंद सालों तक आबादी के मुकाबले में वसाइल न होने के बराबर होंगे। बेहतरीन वसाइल ही अच्छी सहूलियात दे सकते हैं। आबादी के तनासब से अगर वसाइल दे दिए जाएं तो बेहतरीन सहूलियात की दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और अभी आपको अपडेट करेंगे साबिक एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ ऑयल टैंकर लूटने के मामले के हवाले से। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई। जमशेद दस्ती ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। माहिर इमरान की रिपोर्ट। जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में ऑयल टैंकर चोरी का मुकदमा जनवरी में दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ ने जमशेद दस्ती की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। आज केस की समाअत में हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत में पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया था। याद रहे कि जमशेद दस्ती इस मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके हैं और हाई कोर्ट के हुक्म पर इन्हें रिहा किया गया था। जमशेद दस्ती की जानिब से एडवोकेट शेख जमशेद हयात और मोहम्मद आमिर खान भुट्टा ने दलाइल पेश किए थे, जिसके बाद जमशेद दस्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज हक की फतह हुई है। मैं तमाम भाइयों का और खसूसी तौर पे शेख साहब और हमारे वकला बिरादरी ने जो मेरा केस लड़ा है वो आज हमें हक और सच की फतह हुई है। माजी में भी मुझे इस चीज की सजा दी गई कि इस खिते के जितने जालिम जगीरदार वडेरे नवाब सरदार हैं, मैंने इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जमशेद दस्ती का कहना था कि अदलिया आजाद है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इन्हें डकैती की नामालूम FIR में मुलविस किया गया। आज भी माशाल्लाह मेरा अदलिया पे फिर एक इत्मीनान बड़ा है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को उम्मीद है कि अल्लाह ताला के बाद इस टाइम पाकिस्तान की अदलिया है जो इस जालिमाना निजाम से गरीब को, आम आदमी को रिलीफ दे सकती है। बाकी तो गवर्नमेंट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया पहले, और टैंकर डकैती के केस में थाना कुरैशी में यहाँ से पहले भी मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, मुझे रिहा किया। सरबराह अवामी राज पार्टी का कहना था कि बदनामे जमाना स्मगलर्स को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। सिटी सदर मुस्लिम लीग नवाज राना शाहिदुल हसन कहते हैं कि जहां PDM के कारकुनान ने जलसे को कामयाब बनाया,
वहीं पंजाब हुकूमत ने भी एक दिन के जलसे को 7 दिन का जलसा बना दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत की शुक्रगुजार बन गई। सिटी सदर मुल्तान मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जहां पीडीएम के कारकुनान ने जलसे को कामयाब बनाया, वहीं पंजाब हुकूमत ने भी एक दिन के जलसे को 7 दिन का जलसा बनाया। पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो एक दिन का जलसा था वो एक हफ्ते हमारा होता रहा, बल्कि कल तक होता रहा। कल आपके सामने ही जब हम सेंट्रल जेल आए हुए थे और हमारे कारकुनान जो है उनका मोराल कितना हाई था। राना शाहिद का कहना था कि पंजाब हुकूमत के भरपूर ताउन पर उनके मशकूर है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत लाहौर में भी यही ताउन जारी रखेगी। तो लाहौर में हमारा जलसा होने जा रहा है, उसमें भी पंजाब हुकूमत इसी तरह हमारे साथ ताउन करेगी और इस जलसे को और भी ज्यादा कामयाब करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ताउन जारी रहा तो हुकूमत जल्द घर चली जाएगी। साबित हो गया है कि लीगी कारकुन किसी से डरने वाले नहीं। मुल्तान के अवाम को जगाने पर हुकूमत के मशकूर है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चैम्बर ओहदेदारों की डायरेक्टर जनरल एमडीए आगा मोहम्मद अली अब्बास से मीटिंग हुई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन, सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह और नायब सदर मियां शफी अनीस शेख ने शिरकत की। मुल्तान के मास्टर प्लान और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार पर गुफ्तगू हुई। अली रियाज की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल एमडीए आगा मोहम्मद अली अब्बास ने मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चैम्बर ओहदेदारों से मीटिंग की। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन, सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह, नायब सदर मियां शफीक अनीस, साबिक सदर मुल्तान चैम्बर फजल इलाही, साबिक नायब सदर मियां नदीम अहमद शेख, मेंबर मजलिस आमला फैसल सईद, अल्ताफ शाहिद, अजहर बलोच, फहीम सत्तार, काबिल अली और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी भी मौजूद थे। मुल्तान के मास्टर प्लान के मुतालिक और मास्टर प्लान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार पर गुफ्तगू की गई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान हमारी जो अप्रूवल रिजीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, उस हवाले से बड़ा एक दूरदराज से इंशाल्लाह और खुशकुन नताइज आएंगे और बड़ा वैल्यूएबल इनका इनपुट रहा है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन का कहना था कि मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट को मजीद वुसअत दी जाए। मुल्तान चैम्बर में एमडीए का भी हेल्प डेस्क बनाया जाए। तमाम जो एक्शन प्लान्स हैं उनको फुली सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी क़यादत पे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों मिल के जो बिजनेस कम्युनिटी और तमाम अहले मुल्तान को बहुत फायदा होगा। डीजी एमडीए आगा मोहम्मद अली अब्बास का कहना था कि मुल्तान शहर की बेहतरी के लिए कारोबारी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के बाद रहीम यार खान का रुख करेंगे। दारुल अमान में मुकीम खातीन के माली इस्तेहकाम के लिए डीसी अली शहजाद ने ब्यूटिशियन कोर्स का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खवातीन माली तौर पर मजबूत होंगी तो उन्हें इस्तेहकाम मिलेगा। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। दारुल अमान में पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चियों को अपनी परेशानियों से निपटने के साथ साथ सबसे ज्यादा माली मुश्किलात का सामना होता है। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को मुआशरे में फाल किरदार अदा करने के लिए फन्नी तालीम दी जाती है। खवातीन को अपनी मदद आपके तहत अपना कारोबार करके रोजगार हासिल करने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स कराने का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने ब्यूटिशियन कोर्स का इफ्तिताह किया। रोही से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन की माली हालत मुस्तकम होगी तो उनके मसाइल में कमी होगी। वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। जब आप माली तौर पर मुस्तकम होंगे तो आप बहुत सारी दूसरी जो हमारे माशरे में औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर कोई भी बच्ची हो उसके स्टे को यूज़फुल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चियाँ जब बाहर जाएंगी तो अपने पैरों पे आप खड़ी हो सकेंगी। सुप्रिंटेंडेंट दारुल अमान जोबिया मुदस्सर का कहना है कि खवातीन को फनी तरबियत दी जाती है ताकि वो अपनी माली परेशानियों का खात्मा कर सके। पास जो खवातीन आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज रखें। उसके लिए हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं उनके लिए, उनको इंगेज रखने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर क्लास होगी और खवातीन को ब्यूटिशियन की तमाम स्किल सिखाई जाएंगी जिसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कटिंग, कंप्लीट कोर्स उनको करवाया जाएगा। दारुल अमान में खवातीन को सिलाई कढ़ाई समेत मुख्तलिफ फनी तरबियत के कोर्स भी कराए जाते हैं। दारुल अमान में फनी तालीम सीखने वाली खवातीन जब अमली तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको माली मजबूती माशरे में इस्तेहकाम देगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
देसी साग की बात करेंगे। मुल्क भर में पंजाब की पहचान माने जाने वाले साग को सभी पसंद करते हैं। इस साग की फसल को कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए किन महीनों का इंतखाब किया जाता है, ये बात शायद कम ही लोग जानते हों। देहात के लोग साग के साथ साथ किन किन चीजों से मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, ये बताएंगे खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। गंदला दा साग ते मक्खन मकई सर्दियां दी है सौगात। गंदला दा साग कदों गढ़िया गया सी ते हुण हो गया तैयार ते तोड़िया जा रहा है। ये सब कुछ अज असीं तुहानूं विखावांगे भी ते नाल नाल दसांगे भी, तुसीं साडे नाल रहोगे। बहुत स्वादी ते खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदे ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਗ ਨੂੰ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਹਲ ਵਲਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਗ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫੀਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਕਈ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਪਾਲ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਗ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗ ਨੂੰ ਮੱਖਣ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। कैमरा टीम के नाल मोहम्मद नदीम मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मियांवाली के इलाका कुंदिया में कायम स्लाटर हाउस अरसा दराज से गैर फाल है। कसाब घरों में मर्जी के जानवर ज़िबा करके गोश्त फरोख्त करने लगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मियांवाली कुंदिया में कायम स्लाटर हाउस अरसा दराज से गैर फाल है। शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कसाब घरों में बीमार जानवर ज़िबाह करते हैं, जिससे शहर में अमराज फैलने का खदशा है। जी काफ़ी अरसा से ये स्लाटर हाउस हो, इसमें किसी किस्म का कोई जानवर ज़बह नहीं किया गया। इस हिसाब से भी हमने मुतालबा कई दफ़ा किया है कि इसे फाल किया जाए, लेकिन उनका ये इशू है कि यहाँ जो सीवरेज है उसकी निकासी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो उसके अलावा कसाब हज़रात घरों में जो है वो ज़बह करते हैं जानवर और अलाइशें वगैरह गलियों में नालियों में फेंक देते हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना है कुंदिया की आवाम को। शहरियों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया स्लाटर हाउस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। स्लाटर हाउस में तैनात अमला भी ड्यूटी से गायब होता है और वेटनरी डॉक्टर का तो सिरे से पता ही नहीं। अरसा दरार से कसाब हजरात कुंदिया में लागर और बीमार जानवर जो है ना घरों में ज़बह करके शहरियों को खिला रहे हैं, जिससे शहरी बीमार हो रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार तहसील इंतजामिया से दरख्वास्त की कि आप ये स्लाटर हाउस को फाल करें, लेकिन अभी तक ये स्लाटर हाउस फाल नहीं हुआ। शहरियों ने डीसी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्लाटर हाउस को फाल किया जाए ताकि वेटनरी डॉक्टर की मौजूदगी में जानवरों को ज़िबह किया जाए। स्लाटर हाउस किसी भी शहर के शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि कुंदिया शहर में कायम किया गया स्लाटर हाउस कई सालों से गैर फाल है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अवामी मसाइल के बाद शजरकारी मुहिम की बात करेंगे। मुल्तान के ग्रीन बेल्ट्स पर माहौल दोस्त दरख्तों की शजरकारी जारी। पीएचई और डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से क़याम सैनमा रोड पर अशोक के दरख्त कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने लगाए। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखेंगे अली रियाज की ये रिपोर्ट। शहर औलिया में अब गर्दो गुबार का होगा खात्मा और मकामी दरख्तों को फरोग दिया जाएगा। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद के हुक्म पर शहर में तैयार दरख्त लगाने का अमल जारी है। क़याम सैनमा रोड पर अशोक के तैयार 36 दरख्त लगाकर अशोक एवेन्यू तैयार कर लिया गया। कमिश्नर डायरेक्टर जनरल पीएचए आगा अली अब्बास और चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन जंजुआ ने अशोक के तैयार दरख्त लगाए। कमिश्नर का कहना था कि तमाम खाली सड़कों ग्रीन बेल्ट्स पर तैयार दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर 950
150 दरख्त लगाकर पिलकर एवेन्यू बनाया। हाई कोर्ट रोड पर 136 यार्ड दरख्त लगाकर अमलतास एवेन्यू बनाया गया। आज हमने सराका शोका, जिसको कहते हैं खड़ा शोक कहते हैं, ये बहुत अच्छा खूबसूरत दरख्त है और ये एवरग्रीन है और ये पूरा साल ये इसके जो पत्ते हैं वो सब्ज रहते हैं और इसका साइज भी काफी ऊंचा हो जाता है। ये 35 के करीब हमने आज यहाँ पर हम दरख्त लगाए हैं। DGPH आगा अली अब्बास का कहना था कि शजरकारी नस्लों की बका के लिए जरूरी है। तमाम मकातबे फिक्र को शजरकारी मुहिम में किरदार निभाना होगा। कमिश्नर साहब की सरबराही में, हमारे चेयरमैन PHA की सरबराही में ये अभी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कि रोड साइड्स पे जो अच्छे ग्रीन और शेडी प्लांट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह यहाँ प्लांट करेंगे। आज 35 प्लांट से इस रोड पे स्टार्ट हुआ। पुराने खानेवाल रोड पर पहली बार बड़े साइज के मकामी दरख्त लगाए गए हैं, जिससे न सिर्फ ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि मौसमी शिद्दत से बचाव में भी मददगार साबित होंगे। PHA मुल्तान और डिवीजन इंतजामिया की जानिब से पहले पिलकन एवेन्यू और अब क़याम सैनमा रोड पर अशोक के बड़े दरख्त लगाकर ये ऐलान किया गया है कि इस जगह का नाम अशोक एवेन्यू रखा जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, डेरा गाजी खान में किचन गार्डनिंग की प्रमोशन के लिए 2 रोजा नुमाइश का आगाज कर दिया गया। महकमा ज़राअत के दफ्तर में लगाए गए प्लॉट को विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। महकमा ज़राअत किचन गार्डनिंग की प्रमोशन के लिए मुतहरिक। महकमा ज़राअत डेरा गाजी खान के दफ्तर में किचन गार्डनिंग के हवाले से 2 रोजा नुमाइश का आगाज हो गया। हमने किचन गार्डनिंग का आगाज नुमाइशी प्लाट लगाए हैं उसको लोगों को दिखाने के लिए। ये 2 रोज का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ये शहरी देखेंगे इससे उनको बहुत फायदा होगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन का कहना था कि किचन गार्डनिंग वक्त की जरूरत है। शहरी 1 से 5 मरला के प्लॉट में सब्जियां उगा सकते हैं। किचन गार्डनिंग वक्त की ज़रूरत है क्योंकि जो हमें सब्जियां हैं वो ताज़ा सब्जियां मिलने चाहिए। जो किचन की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप ताज़ा सब्जी उगाएं अपने घर के साथ ही या घर के अंदर ही जो आपके पास थोड़ी सी जगह है, तो उसके लिए हम कहते हैं आज हमने जो ये नुमाइश का आगाज़ किया है यहाँ पे किचन गार्डनिंग के हवाले से, जो एक आमतौर पर जो जगह में हो है 1 मरला से लेकर 4-5 मरला तक, तो उसमें सब्जी का प्लाट होना चाहिए। उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। किचन गार्डनिंग की नुमाइश महकमा ज़राअत के दफ्तर में कल भी जारी रहेगी, जहां विजिटर को रहनुमाई फराहम की जाएगी। किचन गार्डनिंग वक्त की एक अहम जरूरत है। महकमा ज़राअत की जानिब से भी किचन गार्डनिंग के नुमाइशी प्लाट जहां लगाए गए हैं वहीं पर 2 रोजा नुमाइश का आगाज किया गया है। शहरी यहां पर आकर विजिट कर सकते हैं और महकमा ज़राअत के ऑफिसर से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। माजूरों के आलमी दिन की बात करेंगे। रहीम यार खान में माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब माजूर अफराद में तहाइफ और नकदी भी तकसीम की गई। इसी हवाले से आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से सिटी पुल से दुआ चौक तक आगाही वाक की गई। समाजी रहनुमा, वकला, शहरियों और माजूर अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। जो लोग काम सीख के अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, हमारे अदारे में टेलरिंग के कोर्सेज जारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्सेज जारी है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स जारी है। वो लोग आएँ और वहाँ काम सीखें और हम इंशाल्लाह मुखय्यर हजरात के तावन से उनको बाद में तावन करेंगे। रैली के शुरका का कहना था कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे का अहम असासा हैं। उनके लिए नौकरियों का कोटा 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम एमरल आमी साहब हमेशा की तरह आज भी मजदूरों के लिए ये पैगाम लेकर मैदान में आए हैं। इस मुआशरे को पैगाम दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर इनकी हेल्प कीजिए, इनको आम इंसानों की तरह मुआशरे में बाइज्जत मुकाम देकर और मुआशरे में अमली ज़िंदगी की तरह जिस तरह दूसरे लोग गुजारते हैं इस तरह उनको अपने साथ शाना बशाना लेकर चलें और इनकी बहाली के लिए हमारे साथ तावन भी करें। दूसरी जानिब निजी रेस्टोरेंट में मुनक्किदा तकरीब के दौरान PTA रहनुमा चौधरी नईम शफीक और दीगर ने माजूर अफराद में तहाइफ और नकदी रकम तकसीम की। मेहमानों का कहना था कि माजूर अफराद में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। आप असासा है हमारे माशरे का, जो हमारे सामने आज बैठे हैं स्पेशल पर्सन। ये दिन मनाना कोई मकसद नहीं है हमारे लिए। हमें ये सोचना चाहिए जिस दिन हमें ये यकीन हो कि हम दुनिया पे आए क्यों थे, जब ये हम सोच ले तो हमारी दुनिया के मसले खत्म हो जाएंगे उसी दिन। शुरका का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड और खिदमत कार्ड में माजूर अफराद को अहमियत दे।
معذور افراد کی بحالی ملک کی خوشحالی ہے اور ان کے مسائل کا حل وقت کا تقاضا ہے، جس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی اپنا کردار بخوبی ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر اہتمام انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر میں تقریب ہوئی۔ تقریب کا مقصد خواتین پر ہونے والے ظلم اور انہیں انصاف دلانے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالنا تھا۔ سہیرہ طارق کی رپورٹ۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر میں خواتین پر تشدد اور زیادتی کے خلاف 16 روزہ مہم کے تحت تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں خواتین کو انصاف فراہم کرنے کے طریقے بارے آگاہی دی گئی۔ تقریب کا مقصد خواتین پر ہونے والے ظلم اور ان کو انصاف دلوانے کے لیے بنائے گئے قوانین پر روشنی ڈالنا تھا۔ سروائیورز کو جو ہماری سکسیس سٹوریز ہیں ان کو اپریشیشن دینے کا، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ادارہ ہے، ان کی وجہ سے یہ سروسز ہیں اور ان کی وجہ سے ہم سارے سروس پرووائڈر یا یہ ادارہ قائم ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ واک سینٹر عورتوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ظلم و زیادتی کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، جس کی روک تھام بے حد ضروری ہے۔ یہ تشدد ختم تو نہیں ہو سکتا، اس کے بیہائنڈ بہت سارے ریزنز ہیں۔ پورٹی آ جاتی ہے، اس میں الٹریسی آ جاتی ہے اور کچھ سائیکولوجیکل افیکٹس آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ تشدد جہاں پہ بھی ہم دیکھیں ان کو ایک ادارے تک ضرور ریفر کریں جہاں سے ان کو انصاف مل جائے۔ تقریب میں مینیجر واک سینٹر منیزہ منظور، میڈیشن آفیسر سلوا شفیع، امبرین، فرنٹ ڈیسک آفیسر حمیرہ سمیت خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں آنے والی خواتین کو تحفے میں چادریں بھی پیش کی گئیں۔ خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور تشدد کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے یہ 16 روزہ تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ ملتان ڈویژن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا بورے والا میں انعقاد کیا گیا۔ گروپ فائٹ مقابلوں سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ اسی حوالے سے محمد کاشف رپورٹ کریں گے۔ ملتان ڈویژن تائیکوانڈو چیمپئن شپ بورے والا کے اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما ملک فاروق ابان اور صدر پریس کلب عمران خورشید ڈوگر مہمان خصوصی تھے۔ میل اور فیمیل کیٹیگریز میں فائٹ اور پمسے کے مقابلے ہوئے۔ میں ایک فیمیل کی حیثیت سے میں نے اس تائیکوانڈو میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں چاہوں گی کہ ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو، سب کو یہ سیکھنی چاہیے سیلف ڈیفینس کے لیے۔ میں تائیکوانڈو کے مقابلے میں آئی ہوں، مجھے بہت جوش ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے آج میں بورے والا میں تائیکوانڈو کا ٹورنامنٹ کھیلا ہے اور میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ مقابلوں میں ملتان، بورے والا، بہاڑی اور خانمال کی ٹیموں نے شرکت کی۔ کورونا کی فضا میں صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد پر طلبہ اور انسٹرکٹرز نے خوشی کا اظہار کیا۔ نہ صرف ملتان ڈویژن بلکہ پورے پاکستان کو ایک اوپن انوائرمنٹ دیں، ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیں۔ یہ بورے والا میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گروپ فائٹ یہاں پر پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ہو رہی ہے اور اس میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ گروپ فائٹ جو ہے وہ آلریڈی چونکہ ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو اس معیار کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جائے تاکہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں۔ گروپ فائٹس کے جدید مقابلوں کو کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا۔ بورے والا نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشف چودھری، روہی، بورے والا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔